मगर इंस्टाग्राम पे नवी नवी छोरी था मुलाकात हुई, मैंने उसे हेलो का मैसेज करा, उसका भी आय का रिप्लाई आ गया। फिर धीरे धीरे हम दोनों की बात होने लगी, मैं उसके प्यार में और वह मेरे प्यार में होने लगी। फिर कुछ महीनों बाद हम दोनों ने मिलने का प्लान बनाया। शहर के एक पार्क में हम दोनों ने मुलाकात करी। मुझे देख कर वो शर्माई, उसे देख कर मैं शर्माया। फिर कुछ देर बाद हम दोनों ने प्यार का इजहार कर दिया। उस छोरी ने भी मेरे तहाँ करी और मैंने भी उस छोरी तहाँ कर दिया। फिर कुछ देर घूमने के बाद हम दोनों अपने अपने घर निकल गए। घर जाकर मैंने अपनी माँ सारी बात साची साची बता दी थी। मेरे मुंह से प्यार वाला वर्ड सुनकर मेरी माँ ने मुझे थोड़ी सी डांट लगा दी थी। मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया कि बेटे लड़की कभी किसी एक की नहीं होती, धोखा मिलेगा। लेकिन मैंने अपनी माँ की एक बात नहीं मानी, क्योंकि मैं नादान था। लड़की कभी भी अपना बयान बदल सके, मैं इस चीज से भी अनजान था। उस छोरी ने भी अपने घर जाकर सारी बात बता दी थी, मेरे घर वालों की तरह उसके घर वालों ने भी उसे डांट लगा दी थी। यह सिलसिला कुछ महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। हम दोनों ने अपने घर वालों को बहुत मनाया, लेकिन ना उसके घर के राजी हुए ना मेरे घर के राजी हुए। फिर हार का हम दोनों ने भागने का प्लान बनाया। हम दोनों दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली पहुंचते ही हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। अब लोगों की नजरों में हमारी शादी होगी थी। फिर कुछ महीनों बाद उस छोरी के घर वालों का फोन आया। उसके घर के बोले, क्या बेटी तुम्हारी इकलौती औलाद है, घर आजा, हमारी गांव गुआंढ में तू होने लग रही है, उस छोरे से तेरी शादी हम धूमधाम तक करवा देंगे। उसके घर वालों की यह बात सुनकर हम गणे राज्य हो गए थे। हम तुरंत उसके घर की तरफ रवाना हुए। घर पहुंचते उसके घर को ने मेरे ऊपर लठ बजाया। लठ बजाने के बाद मेरे ऊपर केस भी करवाया। ये सब देख कर वो छोरी बहुत ज्यादा डर गई थी। अगले दिन हमें कोर्ट लेके गए। कोर्ट में वो छोरी अपना बयान बदल गई थी। मुझे उस दिन बेरा लगा कि बाहर से सिर्फ दिखने वाली छोरी भीतर से कितनी अड़बाद थी। और सबसे बढ़िया बात तो यह है कि यह सब सपने में हुआ था। अगर रियल लाइफ में होता तो समझो मेरी जिंदगी बर्बाद थी। मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल दो लफ्जों